बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इंसेक्ट नर्वस सिस्टम। अब इसमें सबसे पहले आता है कि कौन सी डिफरेंट टाइप्स का इंसेक्ट नर्वस मतलब कि कौन सी ऐसी डिफरेंट टाइप्स हैं जिनसे मिलकर इंसेक्ट नर्वस सिस्टम बनता है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट नर्वस सिस्टम आर प्रेजेंट और यू कैन से दैट 3 बेसिक टाइप्स दैट मेक एन इंसेक्ट नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विजरल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब बेसिकली तो 3 टाइप्स आ गई हमारे पास के इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम की 3 टाइप्स होती हैं। अब बेसिकली इनका फंक्शन क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा जो बेसिकली टॉपिक है, मेन टॉपिक जो हमारे पास इसमें 3 टाइप्स में आता है तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेसिकली फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर किस तरह की होगी, कौन से डिफरेंट गैंग्लियन प्रेजेंट होंगे, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, क्या उनका डिफरेंट फंक्शन होगा। तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझने के लिए हम इस डायग्राम पे फोकस करते हैं कि इसमें देखें कि ये जो चेन लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट की गई है, यहाँ पे जो स्वेलो पार्ट रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड पे गैंग्लियन प्रेजेंट है। अब क्या है कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो प्रोसेस कर रही है इन गैंग्लियन को। अब इन गैंग्लियन का बेसिकली रोल क्या है कि नर्व इंपल्स को सप्लाई करना टुवर्ड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब इसमें देखें कि सबसे पहले आता है हमारे पास ये जो फर्स्ट गैंग्लियन है, इसको हम कहते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, जो कि नर्व इंपल्स को सप्लाई करता है टुवर्ड द ब्रेन, के नर्व इंपल्स को ब्रेन तक लेके जाना। वो बेसिकली फंक्शन किसका है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन का। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बिफोर द इसोफेगस, के इसोफेगस से पहले जो हमारा गैंग्लियन प्रेजेंट होना है तो उसको हम सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन कहते हैं। ये स्ट्रक्चर में, शेप में कंपैरेटिवली बाकी जो दूसरे गैंग्लियन होंगे उनसे साइज में बड़ा होता है। फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द अदर गैंग्लियन। दूसरे नंबर पे आता है सब इसोफेजियल गैंग्लियन। अब सब इसोफेजियल गैंग्लियन का बेसिकली रोल क्या है कि माउथ पार्ट और दूसरे जो स्लाइवरी ग्लैंड है उन दो मतलब कि उनको आपस में क्या है कि नर्व इंपल्स की सप्लाई करना। कि सुप्रा इसोफेजियल का काम क्या है, हेड रीजन को नर्व इंपल्स की सप्लाई करना। जो सब इसोफेजियल गैंग्लियन है इसका बेसिकली रोल क्या है कि माउथ पार्ट और स्लाइवरी ग्लैंड जो है उनको नर्व इंपल्स की सप्लाई करना। कि ये वाला जो हमारे पास है ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। इसके बाद इसोफेगस रीजन आता है हमारे पास। इसोफेगस के पास जो नेक्स्ट ये वाला जो हिस्सा रिप्रेजेंट किया गया है कि ये वाला जो है, ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास है ये है सब इसोफेजियल गैंग्लियन, जो कि माउथ पार्ट और सलाइवरी ग्लैंड को नर्व इंपल्स की सप्लाई करता है। उसके बाद थोरेसिक गैंग्लियन है कि ये देखें डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या है कि प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। अब इन 3 जो डिफरेंट मतलब कि थोरेक्स रीजन है तो हर सेगमेंट, हर रीजन एक गैंग्लियन को कंटेन मतलब कि हर गैंग्लियन जो है वो एक पार्ट पे प्रेजेंट होगा। मतलब क्या है कि प्रोथोरेक्स है, उसके बाद मीजोथोरेक्स है, उसके बाद मेटाथोरेक्स है। कि हर जो थोरेक्स रीजन होना है वो एक गैंग्लियन को प्रोसेस करेगा। उसके बाद क्या है, एब्डोमिनल गैंग्लियन है। जैसे हमने पढ़ा है कि 10 से 11 सेगमेंट्स होते हैं बॉडी के एब्डोमेन के। तो अब होना क्या है कि जो हर सेगमेंट होगा, जैसे हमने पढ़ा है थोरेक्स रीजन में कि जो थोरेक्स है वो हर थोरेक्स के 3 पार्ट है, हर पार्ट एक गैंग्लियन को प्रोसेस करता है। अब उसके बाद क्या है कि जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन में 10 to 11 बॉडी एब्डोमिनल सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्या है कि हर सेगमेंट जो एब्डोमिनल सेगमेंट होगा वो हर एक सेगमेंट जो है वो एक गैंग्लियन को प्रोसेस करेगा। और उन गैंग्लियन का बेसिकली रोल क्या होना है कि जो डिफरेंट एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं उनके दरमियान में जो नर्व इंपल्स है उनकी सप्लाई है। डायग्राम एक दफा देख लें कि ये सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन है, उसके बाद ये सब इसोफेजियल गैंग्लियन है। ये हमारे पास जो 3 डिफरेंट मतलब कि स्वेलो पार्ट रिप्रेजेंट किए गए तो ये हमारे पास थोरेक्स रीजन के हैं कि ईच थोरेक्स रीजन कंटेन 1 गैंग्लियन। उसके अलावा क्या है कि ये जो चेन लाइक स्ट्रक्चर है रिप्रेजेंट किया, साथ में लेबल किया गया कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। उसके अलावा ये
कि ये वाले हमारे पास जो 3 थे वो थोरैक्स रीजन के गैंग्लियन थे। उसके अलावा ये जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं तो ये एब्डोमिनल सेगमेंट है, एब्डोमिनल पार्ट है, तो एब्डोमिनल गैंग्लियन है। ये हमारे पास जितने भी गैंग्लियन होंगे तो ये एब्डोमिनल गैंग्लियन होंगे। अब एक गैंग्लियन को दूसरे गैंग्लियन से जोड़ने के लिए बेसिकली जो प्रेजेंट है ऑर्गन वो कनेक्टिव है। कि कनेक्टिव्स का बेसिक रोल क्या होगा कि ये गैंग्लियन को आपस में एक दूसरे से जोड़ेंगे, फ्यूज होने में बेसिकली रोल प्ले करेंगे। अब उसके बाद विजरल नर्वस सिस्टम जो है, विजरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है कि गाट आता है, हार्ट आता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं। कि क्या है कि जो विजरल नर्वस सिस्टम है तो ये इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है यहाँ तक, मतलब कि ये जो इनवॉलेंट्री मतलब कि सारे ऑर्गन्स हैं तो यहाँ तक जो नर्व इंपल्स की सप्लाई के लिए बेसिकली रोल प्ले करते हैं तो वो विजरल नर्वस सिस्टम है। कि विजरल नर्वस सिस्टम का बेसिकली रोल क्या है कि गाट, हार्ट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वहाँ तक नर्व इंपल्स की सप्लाई में बेसिकली रोल प्ले करेंगे। उसके अलावा गैंग्लियन है सबसे, मतलब एक वैसे आप लोगों को समझाने के लिए कि अब गैंग्लियन क्या है कि डिफरेंट जो नर्व सेल होंगे तो वो मिलके गैंग्लियन बनाएंगे। कि कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स इज कॉल्ड गैंग्लियन। अब नर्व फाइबर क्या है कि नर्व फाइबर कि ये नर्व फाइबर प्रेजेंट है। अब क्या है कि कनेक्टिव और कोमेसल से मिलकर बना होता है। कनेक्टिव का बेसिकली रोल क्या है, अब ये देखेंगे वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। अब ये जो पोर्शन मतलब अब ये गैंग्लियन प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास गैंग्लियन प्रेजेंट है। अब इन गैंग्लियन को आपस में एक दूसरे से जोड़ने के लिए कि लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव होते हैं और कोमेसल होते हैं। वो वेंट्रल के नर्व फाइबर जो होंगे वो 2 टाइप्स के होंगे कि उसमें वेंट्रल हो सकते हैं या लॉन्गिट्यूडनल। तो जो कनेक्टिव होंगे वो लॉन्गिट्यूडनल वे में इनको जोड़ेंगे और जो कोमेसल्स होंगे वो ट्रांसवर्स वे में। अब इस तरह जो गैंग्लियन एक दूसरे से आपस में फ्यूज होंगे, मिलेंगे, तो उसको हम कहेंगे कनेक्टिव। के कनेक्टिव बेसिकली रोल प्ले करेंगे इनको आपस में लॉन्गिट्यूडनल वे में फ्यूज होने के लिए। जो कोमेसल्स होंगे वो उनको इस तरह ट्रांसवर्स वे में एक दूसरे के साथ फ्यूज होने में बेसिकली रोल प्ले करेंगे। कि ये वाला हमारे पास जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है कि ये जो नर्व फाइबर रिप्रेजेंट की गई है तो इसी तरह के स्ट्रक्चर है हमारे पास कि इस तरह गैंग्लियन प्रेजेंट है। अब है क्या कि ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है तो मतलब क्या है कि गैंग्लियन के जो दरमियान वाला हिस्सा है वो क्या है हमारे पास कनेक्टिव का है। क्योंकि कनेक्टिव वो बेसिकली ऑर्गन है जो कि डिफरेंट गैंग्लियन को एक दूसरे के साथ जोड़े हुए हैं। उसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है कि जितने भी मोटर न्यूरॉन है तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे। क्या है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां से मैसेज को लेके टुवर्ड द मसल्स, मतलब कि टुवर्ड द बॉडी पार्ट्स जाना। क्या है कि नर्व जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां से पैगाम को, मैसेज को कंटेन करना है और डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाना है। एक दफा दोबारा देख लें इसमें कि इंसेक्ट नर्वस सिस्टम क्या है कि 3 टाइप्स का इंसेक्ट नर्वस सिस्टम होता है। उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, विजरल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। जो हमारा डिस्कशन का मेन टॉपिक है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किस तरह के डिफरेंट गैंग्लियन प्रेजेंट है और उनका फंक्शन क्या है, कौन सा गैंग्लियन कहाँ पे प्रेजेंट है। सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन है कि ये सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन हमारे पास जो सबसे पहले प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर में कंपैरेटिवली लार्ज होता है, बड़ा साइज का होता है। फंक्शन क्या है कि हेड रीजन जो है उसको नर्व इंपल्सेस की सप्लाई है। उसके अलावा सब इसोफेजियल गैंग्लियन है कि ये माउथ पार्ट और सलाइवरी ग्लैंड को नर्व इंपल्सेस की सप्लाई करेगा। इसोफेगस के बाद का होगा ये जिसको सर्कल किया गया, ये रीजन जो है ये सब इसोफेजियल गैंग्लियन है। इसको और इसको दोनों को आपस में जो जोड़े हुए हैं वो कनेक्टिव होंगे। उसके अलावा थोरेसिक गैंग्लियन है कि ये पार्ट जो थोरैक्स रीजन में 3 सेगमेंट्स प्रेजेंट है तो 3 ही गैंग्लियन प्रेजेंट होंगे। उसके बाद विजरल नर्वस सिस्टम एब्डोमिनल गैंग्लियन आता है। तो एब्डोमिनल गैंग्लियन क्या है कि जो इंसेक्ट का एब्डोमेन है उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं कि 10 to 11 एब्डोमिनल सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हर सेगमेंट में एक गैंग्लियन प्रेजेंट होगा जो कि एब्डोमिनल डिफरेंट एब्डोमिनल सेगमेंट के दौरान में नर्व इंपल्स की सप्लाई का बेसिकल रोल प्ले करेगा। और नेक्स्ट विजरल नर्वस सिस्टम आता है, उसमें क्या है कि गट है, हार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। विजरल नर्वस सिस्टम में आएंगे क्या है कि जो विजरल नर्वस सिस्टम होगा तो वो इन डिफरेंट पार्ट्स को नर्व इंपल्स की सप्लाई में बेसिकली रोल प्ले करता है। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है कि इसमें मोटर न्यूरॉन आ जाएंगे। क्या है कि इसने नर्वस सिस्टम से मैसेज को कैरी करना है और बॉडी की तरफ लेके जाना है। इसमें टर्म जो चूज हुई है गैंग्लियन है, तो गैंग्लियन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो नर्व सेल्स की कलेक्शन है तो उसको गैंग्लियन कहा जाता है। नर्व फाइबर आएंगे,
उसमें कनेक्टिव और कॉमर्शियल्स की टर्म यूज होती है। कनेक्टिव का क्या है कि डिफरेंट गैंग्लियन जो होंगे कि एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है गैंग्लियन में, तो उनको आपस में जोड़े हुए हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वे में जो जोड़े हुए हैं, कि लॉन्गिट्यूडनल वे में जोड़े हुए हैं उनको हम कनेक्टिव्स कहेंगे, और जो ट्रांसवर्स वे में जोड़े हुए हैं उनको हम कॉमर्शियल्स कहेंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि इसमें जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हैं कि किस तरह मतलब कीमोरिसेप्टर्स का प्रोसेस होता है, उसके अलावा हेयरिंग का प्रोसेस के मैकेनोरिसेप्टर का बेसिकली फंक्शन किस तरह प्ले हो रहा है, उस थर्मोरिसेप्टर्स वगैरह। तो इंशाल्लाह हम जो सेंस ऑर्गन है कि किस तरह सेंसरी फंक्शंस जो है नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। इस लेक्चर में अगर आप लोगों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।